दोस्तों नमस्कार, मैं हूं लाल कृष्ण दुबे और आप देख रहे हैं एमडी वार्ता लाइव न्यूज़। तो आज की ताज़ा खबरों को देखने के लिए बने रहिए मेरे साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं उनीश कुमार पांडे और आप देख रहे हैं एमडी वार्ता लाइव न्यूज़। आज मैं कौन सा ब्लॉक? ठेकमा ब्लॉक के हिरौली गांव में आया हुआ हूं, जहां पे यहाँ पे कुछ ग्राम समाज को लेके प्रधान से और गांव वालों की विवाद चल रहा है। इस पे आज हम यहाँ पे कैमरा घुमाइए जरा, यहाँ पे सारे गांव वाले इकट्ठा हुए हैं और इन लोगों से हम बात कराएंगे कि तकलीफ क्या है और गांव वाले क्यों विरोध कर रहे हैं प्रधान जी का। चाचा जी, आप बताइए यहाँ पे क्या तकलीफ है जिसकी वजह से आप लोग इकट्ठा होकर और काफी परेशान नजर आ रहे हैं? भाई साहब, हम लोगों के यहाँ कम से कम चकबंदी से पहले जी 100-200 साल पहले से हम लोगों के बाप दादा खूंटी और घूर बनाए थे, और वो आज जो है प्रधान गांव का इसको हटवा करके यहाँ टंकी बनवाना चाहता है, जबकि गांव में अन्यत्र उसके घर के बगल में ही प्रधान के वहाँ जगह है, उसको न दे करके हम लोगों के रंजिश बस हम लोगों के यहाँ दबाव दे करके इसको हटवाना चाह रहा है। तो क्या रंजिश प्रधान से आप लोगों को? रंजिश है कि हम लोग उसका समर्थन नहीं किए, दूसरे का समर्थन किए थे, वो प्रधान हो गया। अच्छा, ये इसकी वजह से आप लोगों को मतलब इस तरीके से प्रधान द्वारा तंग किया जा रहा है चुनावी मामले को लेकर, ये चुनावी रंजिश की वजह से। हाँ, तो और भी जगह खाली है यहाँ की? बस यही गाँव है? और जगह खाली है। वो प्रधान जो है उनके घर के बगल में खुद ग्राम समाज हड़प किए हैं और उनके सामने जो है पूरा भीटा पड़ा हुआ है, लेकिन वो केवल दुश्मन इलेक्शन के लेके ऐसा वो कर रहे हैं, जबरदस्ती वाला काम। हम लोग 200 साल से हमारे पूर्वज यहाँ है, यहाँ घूर है, हम लोग का बांस का खूटी है, आज शादी है, ब्याह है, कोई मर गया, कहाँ से बांस मिलेगा? सब उजाड़ने की चाहे खाली दुश्मनी बात इलेक्शन को लेकर। और उनके घर के बगल में खुद जमीन ग्राम समाज की भीटा पूरा खाली पड़ा हुआ और उसको दखल करके अपना मकान प्रधान जी बनाए हैं। और आप लोग ये बात प्रधान जी से सारा गांव को इकट्ठा करके आप लोग बात क्यों नहीं करते? अरे वो आए नहीं रहे हम लोग के सामने। कहा गया कि इस प्रस्ताव को हटा करके दूसरे जगह तुम दे दो, लेकिन वो कहा था कि नहीं, हम इसको दे चुके हैं, अब इसको यहीं बनेगा, दूसरे जगह नहीं बनेगा। जगह कहाँ है? अच्छा, हमारे बीच में सोनू सिंह जी हैं, ये बताएंगे कुछ। अच्छा, हम लोग एसडीएम साहब के यहाँ तहरीर भी दिए हैं और एसडीएम साहब से अभी वार्ता नहीं हो पाई है। एसडीएम साहब के यहाँ कल बुलाया गया हम लोगों को, कागज कैमरे के सामने कल हम लोगों को बुलाया गया वहाँ तहसील पे। कल हम लोग जाएंगे। सबसे बड़ी समस्या हमारी ये है कि हमारे पूरे ग्राम सभा में इतना ही बांस है। अगर ये बांस की खूंटी हट गई, कल हमारे गाँव में कोई डेथ हो जाए तो मैयत बॉडी घर के बाहर सुला करके हमको दूसरे गांव जाना होगा बांस लेने। और कोई मांगलिक कार्य पड़ गया, कोई मांगलिक कार्यक्रम जैसे शादी विवाह भी हुआ, कुछ भी A to Z, तो हमको बांस की जरूरत पड़ेगी, तो हमें पहले दूसरे गांव जाना होगा, उसके बाद हम कुछ और इसी से पूरा गांव हम हमारे ग्राम सभा में और नवीन परती गांव समाज आबादी काफी पड़ी हुई है। यहाँ तक कि प्रधान जी के घर के जस्ट बगल में काफी करीब 19 बिस्सा पड़ा हुआ है, जिसका नाम वो नहीं दिए। वहाँ वो कहने पे ये कहते हैं कि आबादी में अगर पंचायत भवन बन सकता है तो क्या पानी की टंकी नहीं बन सकती है? नहीं, लेकिन चुनावी रंजिश के नाते हम लोग उनका समर्थन नहीं किए हैं, इसलिए वो हम लोगों को यहाँ से बांस की खूंटी हटाना चाहते हैं। अच्छा, ये बताइए कि इस पे कब्जा किसका है? जितना ये बांस की खूंटी है, इसमें कौन कब्जा किया? इस पे कब्जा नहीं है, इस पे किसी का कब्जा नहीं है। पूरे ग्राम सभा के लोग, चाहे जिसके घर भी मैयत होती है, जिसके घर भी शादी ब्याह होता है, सभी लोग इस बांस को काट करके पूरे ग्राम सभा हिरौली के जितने भी लोग हैं सब लोग यूज करते हैं। ये किसी व्यक्ति विशेष का कब्जा नहीं है, सबका मतलब ये पूरे गांव के काम में जी आता हाँ, है। जी हाँ, जी हाँ। और किसी का इस पे कब्जा नहीं, किसी का नहीं है, किसी का कब्जा नहीं है। पूरे ग्राम सभा में बांस कट के जाता है, जिसके घर मैयत हो, जिसके घर शादी हो, जिसके सब लोग खुशी से सब लोग यूज करते हैं, सब लोग यूज। कैमरा इधर करिए चाचा की तरफ। चाचा जी, आप इस पे क्या अपनी टिप्पणी कुछ रखना चाहेंगे? हम यही रखना चाहते हैं कि हम लोगों की बाप दादा की पुश्तैनी चीज है, कम से कम 2 साल पहले से, समझे? यहाँ पर शादी ब्याह मरना जीना जो भी कुछ होता है पूरे गांव का सब लोग यहीं चले जाते हैं, कोई किसी को रोक टोक नहीं है। पूरे गांव का नाला पड़ोहा बह के पानी इसी गड्ढे में आता है, इसी रास्ते से निकलता है, इसको वो बंद कराना चाहते हैं। अगर ऐसी बात है तो हम योगी जी से बोलते हैं कि हम लोग पूरे मुस्लिम हो जाएंगे अगर ये बांस कट गया तो, इसका जिम्मेदार वो बनेंगे। चलिए ठीक है। अच्छा, आप अपना परिचय दीजिए, आप इसी गांव के? हाँ, हम यही के हैं, राजदेव सिंह। अच्छा, प्रधान जी का क्या नाम है यहाँ के? जो प्रधान का नाम है? सोनू गौड़, नीरज गौड़।
अच्छा, घर का बुलाने वाला सुन हाँ हाँ, नीरज गोंड उसका नाम है, और हम लोगों को चुनावी रंजिश में ऐसा वो कर रहा है। अच्छा, हाँ, कैमरा घुमाए भाई, सब लोगों को दिखाइए। और भाई आप लोग तो युवा हैं, आप लोगों का कुछ है इस पे बताइए। वही सब बात है साहब, यही सब प्रस्ताव है और क्या। ये बात ना कटेगी, बात से कट जाएगा, बहुत दिक्कत होगी। आप लोग भैया बताइए, आप लोग बताइए। सब वही परेशानी के है लिए सर। सब लोग, आप लोग जैसे ये बात कट गई तो आप लोगों को खांसी से तकलीफ महसूस हो रही है? बहुत महसूस हो जाएगी साहब। शादी कहाँ जाएंगे हम लोग? कार्य, कहाँ जाएंगे? कार्य सब में काम आता है। अच्छा अच्छा, तो बस यही बात है बाबूजी, और क्या, यही सब बात है। हम लोग परेशान हो जाएंगे अगर उलझा देंगे तो हम लोग किसी गांव में जाएंगे मांगने के लिए। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे गांव वाले काफी परेशान हैं, क्योंकि इन लोगों के बीच में यही एक बांस का जो भी बागीचा ये यहाँ पे लगा हुआ है, और इसको लेके गांव वाले परेशान हैं, क्योंकि ये प्रधान द्वारा इसको कटवा के यहाँ पे टंकी का निर्माण करवाने के लिए लेखपाल के द्वारा इसको चिन्हित किया गया है। और इस पे पूरे गांव का रोष प्रकट कर रहे हैं गांव वाले कि इसके अलावा और भी कहीं 18-19 बिस्सा जमीन गांव समाज पड़ा हुआ है, लेकिन उस पे कार्य नहीं किया जा रहा है। सिर्फ इसी को टारगेट बना के गांव वालों को परेशान किया जा रहा है आपसी रंजिश के कारण प्रधान की। और इस पे गांव वाले जो है एसडीएम के भी पास गए हुए हैं और अपनी जो भी शिकायत है एसडीएम के सामने रखे हुए हैं। और इस पे गाँव वाले आज यहाँ इकट्ठा होके और इसका रोष प्रकट कर रहे हैं कि यहाँ पे ये बांस की खूंटी रहना बहुत के लिए बहुत ज्यादा परेशान होना पड़ेगा। इसके लिए आइए जरा चाचा से की तरफ बात करते हैं। चाचा ऐसा है सर, खूंटी तो खूंटी, गांव का गंदा नाला आता है वो कैसे बहेगा? जितना सब नापदान है सब इसी रास्ते से इसमें से गुजर के उधर जाता है, वो भी रुक जाएगा। पानी की भी समस्या। अच्छा, पानी की भी समस्या आप लोगों को बराबर बनी हुई है। पूरे गांव का निकास भी है। इसी जगह से जल निकासी उसी में से निकल के साहब वो जाता है और बाहर से निकल के जाता है ताल। जैसा कि ये लोग बता रहे हैं कि पूरे गांव के पानी का निकासी का भी साधन यही है। अगर यहाँ पे टंकी बनती है तो इनके गांव का जितना भी नाली का पानी है सब बंद हो जाएगा, ये लोग परेशान हो जाएंगे। अभी तक इनके यहाँ पानी का निकासी का कोई भी कार्य हुआ नहीं है, इसकी वजह से ये लोग काफी परेशान हैं। दहशत में एक तरीके से कह लीजिए कि अगर आने वाले समय में लोग काफी परेशान हो जाएंगे, और ये लोग ऐसा नहीं होना देना चाहते हैं। ये चाहते हैं, सरकार से अनुरोध करते हैं, इनका अनुरोध है कि यहाँ के बजाय 18-19 बिस्सा जमीन यहाँ पे खाली पड़ी है गांव समाज की, वहाँ पे टंकी का निर्माण किया जाए।